Good morning all of you. I am Dr. H.S. कुमावत. हम देख रहे थे कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इंट्रोडक्शन. उसमें हम आज देखते हैं मेथड्स एंड टेक्निक्स. मैंने आपको एक वर्ड बताया था कॉस्टिंग. कॉस्टिंग मीन्स लागत ज्ञात करना, यानी लागत कैसे ज्ञात करते हैं. तो कॉस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट. कॉस्ट ज्ञात करने को ही हम क्या बोलते हैं, कॉस्टिंग. तो हम देख रहे हैं मेथड्स, यानी लागत ज्ञात करने का उसकी कौन कौन सी विधियां होती है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं. तो ये जो मेथड दे रखे हैं इनमें सब में लास्ट में वर्ड दे रखा कॉस्टिंग कॉस्टिंग कॉस्टिंग. इट मीन्स इन सब में हम क्या कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट. हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे. अब इतने सारे मेथड्स इसलिए हैं क्योंकि हर इंडस्ट्री, हर प्रोडक्ट का नेचर डिफरेंट होता है. तो प्रोडक्ट के नेचर पर डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड यूज़ करेंगे. क्योंकि हम कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक मेथड को सब जगह अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हर प्रोडक्ट का नेचर डिफरेंट होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिफरेंट होती है, इंडस्ट्री डिफरेंट होती है. इस कारण उसके नेचर के अकॉर्डिंग मेथड यूज़ करेंगे. तो हम देखते हैं कौन कौन से मेथड होते हैं जिससे हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं. तो कॉस्टिंग वर्ड मैंने आपको बताया लागत ज्ञात करने की प्रोसेस है. डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग आर अप्लाइड टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मैन्युफैक्चर एंड देयर नेचर. क्योंकि प्रोडक्ट का नेचर डिफरेंट होता है, इसलिए मेथड भी डिफरेंट होते हैं. तो हम देखते हैं कौन कौन से मेथड्स यूज़ करते हैं कॉस्टिंग में. फर्स्ट दे रखा यूनिट कॉस्टिंग, नेक्स्ट जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग. हम समझते हैं व्हाट इज़ द यूनिट कॉस्टिंग. यूनिट कॉस्टिंग को कौन सी इंडस्ट्री यूज करेगी, यूनिट कॉस्टिंग. इसका दूसरा नाम है आउटपुट कॉस्टिंग. तो यूनिट कॉस्टिंग वह यूज़ करता है जिनकी उत्पादित वस्तुओं की इकाइयाँ सेम होती है, एक समान वस्तुएं होती है और उनका निर्माण कार्य निरंतर चलता रहता है. तो हम टोटल कॉस्ट में टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस का से डिवाइड करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी. यानी यूनिट कॉस्टिंग में ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो यूनिट कॉस्टिंग यूज करती है. जैसे जो ब्रिक्स बनाती है, ईंटों के भट्टे होते हैं, ब्रिक्स मेकिंग इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, डेयरी, फ्लोर मिल्स, पेपर मिल्स, ये सब यूनिट कॉस्टिंग यूज करती है. नेक्स्ट है जॉब कॉस्टिंग. नाम से क्लियर है, जॉब जहाँ पर जैसे छोटे ठेके होते हैं, एक दिन में, 2 दिन में या 1 वीक 1 मंथ में कंप्लीट हो जाते हैं, तो वो फिर जॉब कॉस्टिंग यूज करते हैं. हर जॉब का एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम अपनी गाड़ी का सर्विस के लिए जाते हैं तो वहाँ वो जॉब कार्ड बनाते हैं. हर गाड़ी की सर्विस का सेपरेट जॉब कार्ड बनता है और उसमें जो पार्ट्स लगते हैं, उसमें जो ऑयल लगेगा, खर्चा होगा, उसका हर उस पर्टिकुलर जॉब कार्ड में एंट्री हो जाएगी. तो जॉब कॉस्टिंग एज ए छोटा कॉन्ट्रैक्ट है जो जल्दी कंप्लीट हो जाता है, कुछ मंथ में हो जाता है, कुछ डेज में हो सकता है. जैसे प्रिंटिंग प्रेस में जाते हैं हम तो वो कार्ड प्रिंट कर देता है विदिन 7 डेज, विदिन 2 डेज. तो उसका कॉन्ट्रैक्ट छोटा होता है, जल्दी कंप्लीट हो जाता है. वहाँ वह जॉब कॉस्टिंग यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है बेच कॉस्टिंग. आपने देखा होगा मेडिसिन यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़, तो मेडिसिन के ऊपर पीछे एक बेच लिखा होता है, बेच नंबर, क्योंकि मेडिसिन का प्रोडक्शन बेच में होता है. टैबलेट बनाते हैं तो पूरा जैसे 1 लाख टैबलेट्स या 10 लाख टैबलेट एक बैच में क्रिएट होती है, एक बैच में बनती है
तो उसको बोलते हैं हम बैच। तो जहाँ बैच में प्रोडक्शन होता है, समूह में प्रोडक्शन होता है, वहाँ यूज़ करते हैं बैच कॉस्टिंग। तो आपने देखा मेडिसिन इंडस्ट्री यानी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, रेडीमेड गारमेंट्स, कोल्ड ड्रिंक पर भी बैच नंबर प्रिंट होता है, टॉयज़, टायर एंड ट्यूब इंडस्ट्री। इसमें उत्पादन कार्य ग्रुप्स में विभाजित कर देते हैं, बैच में विभाजित कर देते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं बैच कॉस्टिंग। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। नाम से क्लियर है, कॉन्ट्रैक्ट यानी जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कई सालों में कंप्लीट होते हैं, कई वर्ष उसको कंप्लीट करने में लग जाते हैं, वह यूज़ करते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। जो ठेकेदार होते हैं कॉन्ट्रैक्टर, वह यूज़ करेंगे कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, और इस मेथड से वह कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं कि उस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में कितनी कॉस्ट आई। तो हर कॉन्ट्रैक्ट का वह अलग अकाउंट बनाते हैं और उससे संबंधित टोटल कॉस्ट और उसी कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें एक तो कॉन्ट्रैक्टी होता है और एक कॉन्ट्रैक्टर होता है। तो कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट बनाता है, कॉस्ट कैलकुलेट करता है। तो कौन कौन यूज़ करता है इसको? जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, कई साल लगते हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने में, एज ए बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, रोड कॉन्ट्रैक्टर, ब्रिज एक्सेट्रा। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो सर्विस देते हैं, वह यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। और इसमें क्या करते हैं, कॉस्ट को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। स्टैंडिंग कॉस्ट मीन्स फिक्स्ड कॉस्ट, और एक है वेरिएबल कॉस्ट। फिर दोनों को ऐड करते हैं, टोटल कॉस्ट आ जाती है, उसमें अपना मार्जिन प्रॉफिट ऐड करते हैं, तो सर्विस देने की उसकी रेट आ जाती है। तो कौन कौन यूज करता है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग? जो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी देते हैं, जैसे गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है, पैसेंजर का हो सकता है। तो जैसे ट्रक से एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रक से माल भेजते हैं, तो वह उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करेगा, तो यूज करेगा ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ऐसे ही बस है, रेलवे है, ये पैसेंजर्स को ले जाते हैं, तो वह भी ऑपरेटिंग कॉस्टिंग यूज करते हैं। ऐसे सर्विस प्रोवाइडर है, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, टेलीफोन, गैस, हॉस्पिटल, होटल, ये सब सर्विस प्रोवाइडर है। तो यह कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग मेथड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रोसेस कॉस्टिंग। जब मैन्युफैक्चरिंग की जाती है तो प्रोडक्ट फिनिश होने से पहले वह कई प्रोसेस से होकर गुजरता है, यानी उस प्रोडक्ट का नेचर ऐसा है कि उसको कई प्रोसेस में गुजरने के बाद वह कंप्लीट होता है, इसलिए वहाँ हम प्रोसेस कॉस्टिंग यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसमें क्या करते हैं, यार्न से पहले धागा बनता है, यानी कॉटन से पहले क्या बनाते हैं, कॉटन लेंगे और उससे स्पिनिंग प्रोसेस होगी, स्पिनिंग प्रोसेस से यार्न बनेगा, धागा बनेगा। तो कॉटन से यार्न बना यानी स्पिनिंग प्रोसेस हुई, तो एक प्रोसेस इससे रिलेटेड अलग जो भी खर्चे होंगे उस प्रोसेस में एंटर करेंगे हम, यानी कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोसेस की कॉस्ट, जैसे प्रोसेस फर्स्ट, प्रोसेस सेकंड, प्रोसेस थर्ड, या हम लिख सकते हैं स्पिनिंग प्रोसेस, वीविंग प्रोसेस एंड फिनिशिंग प्रोसेस। तो हर प्रोसेस का अलग अकाउंट बनेगा और उससे रिलेटेड कॉस्ट हम उसमें ही लिखेंगे। तो हम समझ रहे थे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कॉटन से यार्न बनेगा तो स्पिनिंग प्रोसेस हुई, फिर यार्न से रो क्लॉथ बनेगा तो यार्न से क्लॉथ बनने की प्रोसेस होगी वीविंग, फिर जो क्लॉथ है उससे फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे तो फिनिशिंग प्रोसेस होगी। इस प्रकार टेक्सटाइल इंडस्ट्री से हम आसानी से समझ सकते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। तो 3 प्रोसेस बनी, स्पिनिंग प्रोसेस, वीविंग प्रोसेस और फिनिशिंग प्रोसेस। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं प्रोसेस फर्स्ट, प्रोसेस सेकंड, प्रोसेस थर्ड। तो यहाँ जहाँ प्रोडक्ट विभिन्न प्रोसेस से होकर गुजरता है वहाँ यूज करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग।
फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनिंग, फूड प्रोडक्ट्स, केमिकल, जिसमें हम पेंट बनाते हैं, इंक, वार्निशिंग एक्सेट्रा प्रोड्यूस होती है, तो वहाँ यूज़ की जाती है प्रोसेस कॉस्टिंग। हर प्रोसेस की कॉस्ट सेपरेट कैलकुलेट करते हैं, इसलिए वहाँ यूज़ करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग। तो आपने अभी देखा मेथड्स, लागत ज्ञात करना, लागत कैलकुलेट करने के जो मेथड्स हैं वो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं। उस इंडस्ट्री का कैसा नेचर है, उसका प्रोडक्ट कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड यूज़ किया जाएगा। अब हम देखते हैं टेक्निक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कौन कौन सी तकनीकें, प्रविधियाँ यूज़ की जाती है कॉस्टिंग में। तो पहले हम देखते हैं कि टेक्निक्स क्या होती है। अभी हमने अभी देखा मेथड्स, तो मेथड्स तो यूज़ किए जाते हैं कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, जबकि टेक्निक्स यूज़ की जाती है फॉर डिसीजन मेकिंग एंड कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। क्योंकि कंपनीज़ को या प्रबंधक को बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, तो वह इन टेक्निक्स का यूज़ करके डिसीजन लेता है। कॉस्ट कंट्रोल, क्योंकि यदि कॉस्ट ज़्यादा होगी तो श्योर है कि सेलिंग प्राइस भी ज़्यादा होगी, और मार्केट में यदि ज़्यादा सेलिंग प्राइस में हम सेल करेंगे तो कंपटीटर कम रेट में सेल करेगा, जिससे हमारी क्वांटिटी सेल नहीं हो पाएगी, या लॉस होगा या प्रॉफिट कम होगा। इसलिए कॉस्ट को कंट्रोल करना ज़रूरी है। यदि कॉस्ट कम होगी तो श्योर है कि प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए भी इन टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार कॉस्ट रिडक्शन की भी टेक्निक्स होती है। तो कॉस्ट रिडक्शन मतलब कॉस्ट में कमी करना। तो कॉस्ट में कमी करने के लिए भी हम इन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। हम देखते हैं कौन कौन सी टेक्निक्स है। ये देखिए, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, डायरेक्ट कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये टेक्निक्स है फॉर द कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन एंड डिसीजन मेकिंग। हिस्टोरिकल कॉस्ट वह होती है जो पहले से ही खर्चा हो चुका है, उसके आधार पर हम कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में किसी प्रोडक्ट की, जैसे उसमें यूज़ करते हैं मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, तो उनके स्टैंडर्ड्स पहले से ही फिक्स कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मटेरियल, किसी प्रोडक्ट में 10 रुपये का मटेरियल लगता है, या क्वांटिटी फिक्स कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी में मान लो 5 ग्राम्स रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है पर यूनिट प्रोड्यूस करने में, तो 1 यूनिट बनाने के लिए 5 ग्राम रॉ मटेरियल कंज्यूम होगा। तो स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि रॉ मटेरियल लगेगा 5 ग्राम। अब एक्चुअल में कम भी लग सकता है या ज़्यादा भी लग सकता है। जैसे हमने फिक्स कर दिया स्टैंडर्ड 5 ग्राम रॉ मटेरियल लगेगा, अब हो सकता है 4 ग्राम लगे या हो सकता है 6 ग्राम लगे। तो हम एक्चुअल से कंपैरिजन करते हैं। यदि एक्चुअल कम लगा तो कंपनी को फ़ायदा होगा, इसका मतलब फेवरेबल। यदि एक्चुअल ज़्यादा लगा तो कंपनी को लॉस होगा, तो ये एडवर्स होगा। इसका मतलब पहले स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं, फिर उसका एक्चुअल से कंपैरिजन करते हैं, और जो डिफरेंस आता है उसको बोलते हैं वेरिएंस। उस वेरिएंस का एनालिसिस किया जाता है, उनके कारणों का पता लगाया जाता है कि जो हमने स्टैंडर्ड फिक्स किया था तो एक्चुअल उससे डिफरेंट क्यों आया, और फिर उस पर कंट्रोल किया जाता है। यह है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में होता है। नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग में कॉस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट।
लेकिन डिसीजन लेने के लिए केवल वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसिडर किया जाता है। यानी इसी को हम रिलेवेंट कॉस्ट, डिसीजन मेकिंग में रिलेवेंट कॉस्ट बोलते हैं, और वेरिएबल कॉस्ट ही केवल डिसीजन मेकिंग में यूज़ किया जाता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग में केवल वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जैसे जैसे प्रोडक्शन की मात्रा में वृद्धि होगी वैसे वैसे कॉस्ट में भी वृद्धि होती है। यदि हम प्रोडक्शन की क्वांटिटी को रिड्यूस करते हैं, कम करते हैं, तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होती है। तो इसका सीधा संबंध उत्पादन की मात्रा से होता है। यदि मात्रा में वृद्धि करते हैं तो कॉस्ट में वृद्धि होगी, मात्रा में कमी करते हैं, प्रोडक्शन की मात्रा में कमी करते हैं तो कॉस्ट में भी कमी होती है। इसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। जबकि फिक्स्ड कॉस्ट में उत्पादन की मात्रा से कोई संबंध नहीं होता, वह अनचेंज रहती है। नेक्स्ट है डायरेक्ट कॉस्टिंग। डायरेक्ट कॉस्टिंग क्या होती है? इसमें केवल हम डायरेक्ट कॉस्ट को ही कंसिडर करते हैं। यानी जब हम प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो केवल डायरेक्ट कॉस्ट को ही शामिल करेंगे, और इनडायरेक्ट कॉस्ट को तो कॉस्टिंग P&L अकाउंट से राइट ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अभी हमने देखा मार्जिनल कॉस्टिंग में केवल वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करते हैं, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में टोटल कॉस्ट यानी फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट सभी कॉस्ट को शामिल करते हैं। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म नाम से क्लियर है, यूनिफॉर्म मतलब समान। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग यानी किसी इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री की जो वेरियस कंपनीज है, वेरियस फैक्ट्रीज है या विभिन्न संस्थाएं हैं, वह एक ही प्रकार के कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स और प्रोसेस को अपनाते हैं। तो समान कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स और प्रोसेस को अपनाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। और यह है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। यह ऐसी कॉस्टिंग है जो है एक्टिविटी के बेस्ड पर है। जब हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।